नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं वैष्णव न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की। ग्राम खिजरपुर में विकास की नई इबारत लिख रहे प्रधान राहुल चौहान। जनपद बिजनौर के ब्लॉक अफजलगढ़ की ग्राम पंचायत खिजरपुर आज विकास की नई मिसाल बनती जा रही है और इसका श्रेय ग्राम प्रधान राहुल चौहान को जाता है। चुनाव के दौरान 4 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनमें राहुल चौहान ने 342 वोट पाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 42 वोट से हराकर जीत हासिल की थी। ग्राम प्रधान बनने के बाद से ही राहुल चौहान ने गांव के चहुमुखी विकास के लिए कई अहम कदम उठाए। सबसे पहले उन्होंने पंचायत घर का निर्माण करवाया और उसमें बच्चों के लिए लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराई, जहां बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। गांव में पेयजल संकट को दूर करने के लिए पानी की टंकी का निर्माण कार्य जारी है। इसके साथ ही खेल को बढ़ावा देने के लिए एक खेल मैदान के निर्माण की योजना भी तैयार की जा रही है। राहुल चौहान ने गांव की रात्रि रोशनी व्यवस्था को भी मजबूत किया है। अब तक गांव में 50 स्ट्रीट लाइटें लग चुकी हैं, जिससे लोगों को अंधेरे में चलने फिरने से सुविधा मिल रही है। इसके अतिरिक्त विधायक निधि से भी 2 स्ट्रीट लाइटें लगवाई गई हैं। सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ग्राम प्रधान ने कूड़ा निस्तारण के लिए RRC सेंटर का निर्माण कराया है और कूड़ा लाने ले जाने के लिए मेट्रो गाड़ी की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही 2 सफाई कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जो नियमित रूप से गाँव की सफाई करते हैं। गांव की सड़कों और नालियों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। अब तक 4 नालों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 1 दर्जन RRC सड़कें बनाई गई हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालय की बाउंड्री वॉल, पानी की व्यवस्था, CCTV कैमरे और टाइलों का काम भी पूरा कराया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 25 आवासों का सर्वे कराया गया है और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 4 मकान बनवाए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत 8 विधवा पेंशन, 1 दर्जन वृद्धा पेंशन और 2 विकलांग पेंशन स्वीकृत कराई गई हैं। गांव में पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए 4 नालों की मरम्मत करवाई गई है और समय समय पर सभी नालों की मरम्मत कराई जाती है। सामाजिक समरसता और परंपरा को बढ़ावा देते हुए गांव में अब तक 6 कन्याओं का सामूहिक विवाह भी ग्राम प्रधान के प्रयासों से संपन्न हो चुका है। ग्राम खिजरपुरा आज एक आदर्श गाँव की दिशा में बढ़ रहा है और इसके पीछे ग्राम प्रधान राहुल चौहान की दूरदर्शिता और कड़ी मेहनत अहम भूमिका निभा रही है। आज हम जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ के ग्राम पंचायत खिजरपुर में मौजूद हैं और मेरे साथ ग्राम प्रधान हैं। हम जानेंगे जब वो चुनाव मैदान में आए थे कितने प्रत्याशी थे, कितने वोट उन्हें मिले थे और कितने वोट से उनकी जीत हुई थी और उसके बाद उन्होंने अब तक क्या क्या गांव की जनता के बीच रहकर विकास कार्य कराए हैं। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। सबसे पहले मैं जानूँगा आपका नाम क्या है और कौन सी पंचायत का आप ग्राम प्रधान? मेरा नाम राहुल चौहान है। मैं ग्राम पंचायत खिजरपुर ब्लॉक अफजलगढ़ में पड़ती है। पंचायत छोटी है, लेकिन पंचायत में जो विकास कार्य हुए हैं वो सराहनीय हैं। प्रधान जी, जब आप चुनाव मैदान में आए थे कितने प्रत्याशी आप थे चुनाव में और कितने वोट आपको मिले थे और कितने वोट से आपकी जीत हुई थी? हम 4 जो है कैंडिडेट खड़े हुए थे उस टाइम पर। 2 हमारे सामान्य वर्ग से थे और 2 SC वर्ग से थे। मुझे 342 वोट मिले थे और दूसरे जो नंबर पर थे वो 300 वोट पा करके मुझे 42 वोटों से जो है जीत मिली थी। प्रधान जी, आपको जनता ने प्यार दिया, अच्छे वोटों से आपको जिताकर प्रधान बनाया। उसके बाद से अब तक आपके गांव में कूड़े को लेकर क्या क्या सुविधाएं आपके द्वारा दी गई हैं और किस चीज़ का निर्माण कार्य कराया गया? देखिए, जब मैं प्रधान बना था तब हमारे गाँव में एक ही सफाई कर्मी हुआ करता था। मेरी जो पहली प्रायोरिटी थी कि 1 से 2 अगर हों तो विकास कार्य स्वच्छता के लिए अच्छा होगा, तो तभी से जो है 2 सफाई कर्मी चल रहे हैं। उसके बाद से जो है कूड़े को लेकर के जो हमारी मिनी मेट्रो हमने ख़रीद के दी, वो लगातार गांव में घूमती है। जो भी घर का कचरा होता है वो उसमें डाला जाता है और उसी के साथ साथ इसी कचरे को एकत्रित करने के लिए RRC सेंटर का निर्माण करा गया, जहां पर ये कूड़ा इकट्ठा होता है। जब वो कूड़ा वहाँ इकट्ठा होता है तो किस तरह से उसका क्या कूड़े का निस्तारण क्या होता है? निस्तारण क्या है, ये कूड़ा जो है छांट दिया जाता है, गीला कूड़ा अलग कर दिया जाता है, सूखा अलग कर दिया जाता है, वो प्लास्टिक वगैरह इसमें सब अलग कर दिए जाते हैं। यही काम सारा RRC सेंटर पर होता है हमारा। अगर हम बात करें प्रधान जी पानी को लेकर, तो सरकार की भी स्कीम है घर घर पानी पहुँचाना, तो अब तक क्या क्या सुविधा आपके द्वारा की गई? पानी को लेकर के जब हम प्रधान बने तभी से जो है टंकी का निर्माण शुरू आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कराया गया और लगभग चालू होने की स्थिति में है। टंकी बिल्कुल पूरी तरह से काम कंप्लीट हो चुका है, तो पानी के लिए भी अच्छा जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा मतलब कराया गया काम बहुत सराहनीय है साहब। तो इसमें जो है बहुत जल्दी ही गाँव में पानी चलने वाला है। अब तक कितने कनेक्शन लोगों को दे दिए गए होंगे?
कनेक्शन लगभग सभी परिवारों को दे दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी परिवार का। और जो भी 1-2 कनेक्शन, मान लिया 2-4 कनेक्शन बचे होंगे, वो भी जल्दी से हम दिलवा देने का काम करेंगे। प्रधान जी, अगर हम बात करें अन्य सुविधाओं की, तो और क्या क्या निर्माण कार्य नए ऐसे हुए हैं जो पिछली ग्राम पंचायतों जो प्रधान रहे हैं नहीं किया उन्होंने? दरअसल क्या है, छोटी पंचायत है हमारी। हम जब प्रधान बने, प्रधान बनने के साथ ही हमने तय किया कि हमें अपने गांव का विकास करना है, और विकास किया भी हमने। हमारे गांव के अंदर साहब जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, विधायक निधि, जितनी भी निधियां से निर्माण हो सकता है वो हमने सारा निर्माण कराया। गांव के अंदर 1 से 2 मात्र आरसीसी थी, आज पूरा गांव पक्का कर दिया है। और रास्ते की तो कोई परेशानी है ही नहीं किसी तरीके की। और गांव में साफ़ सफाई, स्कूल की बाउंड्री, पंचायत घर का निर्माण, लाइब्रेरी, खेल के मैदान की तैयारी चल रही है। मतलब स्ट्रीट लाइटें लगवाई गई, वाईफाई कनेक्शन है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और नाले बनाए गए। जितना भी हो सकता था मतलब मेरे द्वारा वो अधिक से अधिक काम कराया गया और अभी भी लगातार चल रहा है। प्रधान जी, अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं को क्या कुछ देने के लिए आप अभी कह रहे हैं खेल के मैदान की सुविधा भी की गई है और लाइब्रेरी की, तो क्या लगता है उन्हें कब तक ये चीज़ें मुहैया करा देंगे और युवाओं के पढ़ने के लिए क्या साधन है? देखिए, लाइब्रेरी तो हमारी कंप्लीट है। अभी यूपी पुलिस में जो है लगभग 5 छात्रों का सिलेक्शन हुआ, हमारी लाइब्रेरी से हुआ, हमें बहुत अच्छा भी लगा। उसके साथ ही जो है खेल के मैदान की बिल्कुल तैयारी चल रही है। खेल का मैदान कंप्लीट होने जा रहा है, लगभग 1 से 2 महीने में खेल का मैदान तैयार हो जाएगा। तो ये खेल के लिए भी सुविधा है, बाकी युवाओं के लिए जो है लाइब्रेरी चल रही है लगातार, और वाईफाई की सुविधा भी हम देने का कार्य कर रहे हैं। प्रधान जी, अगर हम बात करें छोटे बच्चों की, तो शिक्षा पर काफ़ी सरकार का भी जोर है, तो छोटे बच्चों के लिए प्राइमरी विद्यालय हो या अन्य कोई विद्यालय, उसमें क्या सुविधाएं आपके द्वारा दी गई हैं? देखिए, प्राइमरी तो हमारे यहाँ है नहीं, उच्च माध्यमिक विद्यालय है। और उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्राइमरी ना होने से बच्चों की संख्या भी कम है, इसी वजह से। तो इसमें जो है हमारी जो है एक रिक्वेस्ट चल रही है बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा कि हमारे यहाँ प्राइमरी विद्यालय जल्दी से जल्दी बनाया जाए। क्या कुछ उच्च विद्यालय में आपके द्वारा किया गया है? क्या सुविधाएं बच्चों के लिए दी गई? इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें बाउंड्री वाल नहीं थी, स्कूल बिल्कुल खाली दिखाई देता था, बाउंड्री वाल कराई गई। उसके बाद टाइलीकरण कराया गया, पानी की बिल्कुल सुविधा, टोटी बिल्कुल सभी जगह लगवाई गई। उसके साथ ही जो है बच्चों के पढ़ने के लिए कंप्यूटर का भी सुविधा हमने कराई, कंप्यूटर भी हमारे स्कूल में उपस्थित है। तो जितना भी हमसे हो सकता है बच्चों के लिए भी हमने पूरा किया गया। अगर हम बात करें गांव की, तो रात में काफ़ी अंधेरा रहता है, तो उसकी उजाले के लिए आपने क्या क्या सुविधाएं जो है ग्राम पंचायत की ओर से ग्रामीणों को दी? इसमें जो है कुछ सौर ऊर्जा वाली लाइटें हैं, और लगभग हर गांव के हर चौराहे पर स्ट्रीट लाइटों का निर्माण कराया गया। तो उससे जो है अंधेरे का तो कुछ मतलब बनता ही नहीं है, मतलब काफ़ी अच्छा भी लगता है देखते हुए। 50 से अधिक लाइटों का हमने निर्माण कराया। अगर हम बात करें स्वास्थ्य को लेकर, तो आपके गांव से कितनी दूर शहर पड़ता है और यहाँ स्वास्थ्य को लेकर क्या साधन है? हमारे गांव में तो स्वास्थ्य सुविधा खैर अभी नहीं है, इसके बारे में भी जो है मेरी बात चल रही है। पास में पड़ता है हमारा हरेबली, 1 किलोमीटर है लगभग। तो जो भी मामले होते हैं स्वास्थ्य को लेकर के वो वहाँ पर निस्तारण होता है। बाकी हमारी भी प्रायोरिटी चल रही है कि हमारे यहाँ भी एक स्वास्थ्य केंद्र बने। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास की या मुख्यमंत्री आवास की, कितने आवास अब तक गरीबों को आपने दिलाए हैं और क्या क्या कितने मकानों का अब तक सर्वे हो चुका है? प्रधानमंत्री आवास में जब हम प्रधान बने थे तभी जो है लगभग 5 आवास बने थे। उसके बाद से 50+ मकानों के सर्वे करा दिए गए हैं। अभी वो सर्वे जारी है, अभी उसमें देखते हैं क्या होता है। मुख्यमंत्री आवास विधवा विकलांग करके वो 4 आवास बन गए हैं हमारे टाइम में। अच्छा लगता है, मान लिया उनको घर वालों को घर मिला जी। अगर हम बात करें विधवा पेंशन, विकलांग और वृद्धा पेंशन की, तो कितनी पेंशनें अब तक आपने बनवाई है और कितनी चल रही हैं? मेरे द्वारा जो बनवाई गई हैं विधवा पेंशन, लगभग जो ऐसा मामला होता है तो लगभग सभी की जो है विधवा पेंशन आ रही है हमारे गांव में। मेरे द्वारा भी 1 दर्जन के लगभग जो है पेंशन कराई गई हैं, जिसमें विधवा भी हैं और वृद्धा भी हैं। मतलब जो जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो मेरे द्वारा जो है उसे तुरंत जो है मुहैया कराया जाता है।
प्रधान जी, जब प्रधान चुनाव मैदान में आता है तो बड़े बड़े वादे जो है जनता के बीच जाकर करता है, तो क्या अपने वादों पर कितना खरा उतर पाए? मेरा काम विकास करने का था। मेरा कोई राजनीति का कोई वैसा कोई उद्देश्य नहीं था कि मुझे उसका लूट खसोट करनी, ये करना वो करना। मेरा काम विकास कार्य का था। मैंने विकास करके दिखाया है। जो मैंने बोला था वो मैंने किया है और लगातार मैं विकास कार्य को करने के लिए लगातार लगा हुआ हूँ। जितना मुझसे बनेगा उतना मैं विकास करूँगा। प्रधान जी, हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को और ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, युवाओं को तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और कोशिश करें कि मान लिया आपका जो है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी सेक्टर में हो, आपका जो है चयन हो, उसमें बेवजह किसी तरह में खाली टाइम अपना वेस्ट ना करें। और बुज़ुर्गों का तो आशीर्वाद हमेशा चाहिए होता है। बुज़ुर्गों से तो यही है कि हमें वो अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और गांव वालों से मैं अपील करूंगा कि साफ़ सफाई को लेकर के थोड़ा ध्यान दें कि गांव घर घर पे जो है मेट्रो घूमती है हमारी, तो फालतू का कूड़ा कचरा इधर उधर ना करें, उसी में अपना स्टोर करके घर में और हमारी जो है उसमें मेट्रो में डाल दें। ये मेरे साथ ग्राम प्रधान बात कर रहे थे और लगातार उनके द्वारा गांव का विकास कार्य कराया गया है। जिस तरह से वो बता रहे हैं, छोटी पंचायत है और विकास काफ़ी हुआ है, तो कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान की मेहनत सामने आई है और लगातार उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं युवाओं के लिए भी और गांव के विकास के लिए भी। जनपद बिजनौर से बिजनौर न्यूज़ अपडेट के लिए मोहम्मद रहमान। फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज़ अपडेट से। और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।